श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और ये वो नवरात्रे होते हैं जो दीपावली से जस्ट पहले पड़ते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना, बड़ी से बड़ी कोई मनोकामना, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके आप थक चुके हो, सब कुछ करके देख लिया, सोमवार अष्टमी कर ली, पशुपतिनाथ व्रत कर लिया, सब कुछ करके देख लिया ना, तो एक बार पूज्य गुरुजी ने कहा प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, ये लौंग की माला वाला उपाय कर लीजिएगा, आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला जो उपाय है किन व्यक्तियों को करना है कि अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, आपने बहुत उपाय कर लिया, व्रत कर लिया, आपके उपाय और व्रतों का फल नहीं मिल रहा है, सब कुछ करके जब आप थक चुके हो, हार चुके हो, गुरुदेव ने कहा नवरात्रे की किसी भी एक रात्रि को आपको ये वाला उपाय करना है। किसी भी एक रात्रि को, इन 9 दिनों में से, ठीक है, एक रात्रि को करना क्या है, आपको लेनी होंगी इस तरीके से लौंग। अब लौंग का लेने का क्रम क्या है, 31 नहीं लेनी है आपको। लौंग जो भी आप लोगे वो साबुत लोगे, यानी कि जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। लेना किस तरीके से है, आपकी उम्र के बराबर। जैसे आपकी उम्र अगर 30 साल है तो आपको 30 लौंग लेनी है, आपकी उम्र 31 साल है तो 31 लौंग लेनी है, आपकी उम्र 32 साल है तो 32 लौंग लेनी है। अब काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, भैया मेरी उम्र जो है वो 32 साल और 11 महीने हो चुकी है ना, तो मुझे कितनी लेनी है। तो अपने जितनी उम्र आप कंप्लीट कर चुके हो उतनी लौंग लेनी है। 32 साल के हो चुके हो ना आप, अपने इतने साल पूरे कर चुके हो तो 32 लेनी है, ठीक है। अगर आप 33 साल 1 महीने के हो तो आपको 33 लेनी है, ठीक है ना, समझ चुके हो। तो अपनी उम्र के बराबर जितने साल आप कंप्लीट कर चुके हो उतनी लौंग ले लेना, ठीक है। और इन सभी लौंगों को आपको क्या करना है, इनकी बनानी होगी एक माला। अब माला किस तरीके से बनाओगे, जैसे आप यहां पर देख पा रहे हो, इसी तरीके से आपको लौंग की माला बनानी है। जितनी लौंग ली है आपने उसी वाली लौंगों से। ध्यान रखना कौन से धागे में बनानी है, काफी सारे लोग इसे गलत बताते हैं, वो बोलते हैं काले धागे में बनाओ। काले धागे में नहीं, आपको लाल धागे में, इसी तरीके से आपको क्या करना है, लाल धागे में ही इस लौंग की माला को बना लेना है। अब बना करके जो भी रात्रि पड़े, है ना, जिस रात्रि को आप कर रहे हो उस रात्रि के दिन आपको माता रानी का पूजन करना है। और माता रानी का पूजन करने के पश्चात एक लंबी बाती का दीपक सबसे पहले माता रानी के सामने आपको प्रज्वलित करना है, अपनी कामना कह करके। बत्ती का मुख आपको माता रानी के सामने रखना है। जिस जगह आपने घटी स्थापना करी है, चौकी स्थापना करी है, वहां पर भी कर सकते हो। अपने घर के मंदिर में भी आप इसे कर सकते हो, जहां पर भी माता रानी की तस्वीर है ना। और उसके बाद में जो लौंग की माला है, अपनी कामना कहते हुए आपको उस लौंग की माला को माता रानी के गले में इस तरीके से पहना देना है। जो भी माता हो आपके घर में, कोई जरूरी नहीं है भाई पहले दूसरे दिन आप माँ चंद्रभागा या फिर कुष्मांडा माता या फिर किन के नाम से कर, नहीं, आप किसी भी माता के गले में क्या कर सकते हो, इस तरीके से उस लौंग की माला को पहना देना। कब तक पहनाए रखना है ये चीज ध्यान रखना। इस दीपक को लगाने के पश्चात आपकी कामना बोल करके जिस दिन आपकी कामना पूरी हो जाए, ये चीज ध्यान रखना, चाहे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, जिस दिन आपकी कामना पूरी हो जाए आपको उस लौंग की माला को निकालना है और किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर उसे प्रवाहित कर देना है। गुरुदेव ने कहा इस वाले उपाय से चाहे आपकी कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये दूसरा वाला उपाय आपके परिवार के उस व्यक्ति के लिए है जिसकी तबीयत कभी भी सही नहीं रहती, कोई ना कोई समस्या उसके साथ में हमेशा बनी हुई रहती है। बीपी, कैंसर, लीवर, शुगर या फिर कोई नजर का लगना, किसी भी तरीके से कोई समस्या, लंबे समय से कोई रोग आ रखा है, उनके शरीर में दर्द खत्म नहीं होता है, दवाइयों पर दवाइयां चेंज हो रही है लेकिन वो असर नहीं कर रही है, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन अगर उनका बीत रहा है, उस व्यक्ति के निमित्त उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को यह उपाय करना है।
एक सफेद फूल वाला उपाय अगर आपको याद आ गया हो तो मैं फिर बता देता हूं। एक सफेद फूल आपको लेना है, मात्र एक सफेद फूल, ठीक है। अब इसका भी क्रम क्या, केतकी का फूल गलती से भी मत ले लेना, महादेव पर नहीं चढ़ता है, गलती से भी चढ़ाया तो 1000 गौ हत्या का पाप लगता है, ठीक है। इस केतकी के अलावा जो सफेद फूल मिल जाए वो सफेद फूल ले लेना, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में, ठीक। अब आपको करना क्या है, जो सफेद फूल आपने लिया है, इस सफेद फूल को उस बीमार व्यक्ति के सिर से लेकर पैर तक आपको कितनी बार घुमाना है, 21 बार आपको घुमा लेना है। लेकिन उसका क्रम, सबसे पहले उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना, नवरात्र की जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलना, और उसके बाद में आपको 21 बार इसे घुमा लेना है। घुमा करके इस फूल को और 1 लोटा शुद्ध जल को लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े हो जाना है ना, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। जो आपने एक फूल लिया था जिसे 21 बार घुमाया है, आपको उस व्यक्ति की बीमारी को खत्म करने की कामना करके, और ये जो जलाधारी होता है इस जलाधारी वाले स्थान पर रख देना है। रख करके 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, बाबा से विनती करके, कामना करके, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, जो बीमार है, 1 लोटा शुद्ध जल भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए, आपको थोड़ा सा जल यहां पर रोकना है, और उसी जल को ले जा करके उस बीमार व्यक्ति के पूरे शरीर पर उसके छींटे मार देना, या फिर थोड़ा थोड़ा सा लगा दीजिएगा। आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार इस उपाय को कर सको इस नवरात्रि में करना। उस व्यक्ति की तबीयत धीरे धीरे करके सही होने लगेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और तीसरे नंबर का उपाय तो आप सभी लोगों को करना है। देखिए, ये जो नवरात्रि के दिन होते हैं ना, इन दिनों में नकारात्मक ऊर्जाएं काफी ज्यादा हावी हो जाती है आप सभी लोगों के घरों में, जिसकी वजह से कभी कभी तमातमी हो जाती है, लड़ाई झगड़े क्लेश होने लगते हैं। या फिर अगर आपके परिवार में पुराने कोई लड़ाई झगड़े क्लेश चल रहे हैं, परिवार में धन की आवक रुक गई है, किसी के दिमाग सही नहीं रहती है ना, धन की हानि सी होने लगी है, समस्याएं काफी ज्यादा विकट आपके परिवार में होने लगी है, एक छोटा सा काम प्रत्येक रात्रि को आपको अपने ही घर पर करना है। प्रत्येक रात्रि को समय, शाम के समय जब आरती हो जाए ना, उसके बाद में करना। आपको करना क्या है, इस तरीके से आपको 1 से 2 टुकड़े किसके लेने हैं, कपूर के लेने हैं, ठीक है। इस तरीके का कपूर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये ओरिजिनल कपूर होता है। उसी के साथ में आपको लेना होगा लौंग का जोड़ा, है ना, लौंग का जोड़ा। जोड़ा बोलूं तो कितने लौंग समझ जाना, 2 लौंग आपको लेनी है, जिसके ऊपर का फूल भी इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा लेना होगा आपको गाय का घी। मैंने यहां पर फोटो नहीं लिया, गाय का घी थोड़ा सा, है ना, आधा चम्मच के बराबर। अब आपको करना क्या है, एक इस तरीके से मिट्टी का या प्लेट जो भी होती है ना, आपको इस तरीके से ले लेनी है, और आरती करने के पश्चात, शाम की आरती के पश्चात आपको उन 2 टुकड़ों को इसी के ऊपर रख करके जला देना है। जला करके जो आपने 1 लौंग का जोड़ा लिया है, इस 1 लौंग के जोड़े को गाय के घी में डुबो करके, है ना, ये चीज ध्यान रखना, गाय के घी में इसको अच्छे से डुबो देना, और इसी कपूर के टुकड़े के अंदर इन दोनों लौंग को आपको डाल देना है। डालने के पश्चात जो भी धुआं इसमें से ये निकल रहा है, इस धुएं को आपको अपने पूरे घर में, है ना, पूरे घर में माता रानी का जगराता करते हुए, माता रानी का गीत गाते हुए आपको पूरे के पूरे घर में इसे घुमा देना है। किस तरीके से घुमाओगे, घुमाने का तरीका, आपको अंदर से बाहर की तरफ आना है। ऐसा नहीं है आप यहां से करना स्टार्ट कर रहे हो, अंदर जा रहे हो और फिर वापस बाहर आ रहे हो, नहीं। सबसे पहले आपको अंदर वाले रूम में जाना है, वहां से फिर बाहर निकलते 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 बिल्कुल बाहर के यहां तक आ जाना है। अगर कपूर का टुकड़ा अभी भी जल रहा है तो यहीं का यहीं उसे रख देना, वापस अंदर लेकर के मत जाना। बस इतना सा काम आपको रात्रि के समय पर करना है। बेशक आप इसे दूसरे दिन सुबह उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठंडा होने के पश्चात में। ये काम आपको प्रत्येक रात्रि को करना है, और धीरे धीरे करके आपके घर के हालात सुधरने लगेंगे। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।